Hello everyone, myself Devangi. Today we are learning two topics in this video. First, ROM read-only memory. Second, cache memory. First, ROM read-only memory. तो read-only memory नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, उसके अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर होता है. Read-only memory refers to memory chip storing permanent data and instruction. जो रीड ऑनली मेमोरी है वो मेमोरी चिप है, उसके अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शन परमानेंटली स्टोर होते हैं, वो मॉडिफाई नहीं हो सकते हैं. सो इसका नाम रीड ऑनली मेमोरी है. उसके ऊपर जो भी डेटा है, कंटेंट है, वो रिमूव नहीं हो सकता है. और जब भी पावर कट होता है, मशीन स्विच ऑफ होता है, तो ये रिकॉर्ड डेटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होता है, वो चिप के ऊपर परमानेंटली स्टोर होता है. नेक्स्ट, PROM मीन्स प्रोग्रामेबल रोम. तो प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, PROM का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी. उसके ऊपर आप कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हो. जो चिप के ऊपर होता है वो कभी रिमूव नहीं होता है. लेकिन इसके ऊपर क्या है कि इसके अंदर क्या है कि सपोज एक बार आपने चिप के ऊपर एक प्रोग्राम लिख दिया तो वो रिमूव नहीं हो सकता है, और उसके ऊपर कस्टमाइज्ड प्रोग्राम लिख सकते हो आप, और उसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो. सो इट्स कॉल्ड अ प्रोग्रामेबल रोम. नेक्स्ट, EPROM. EPROM stands for Erasable Programmable Read Only Memory. इसके अंदर क्या होता है कि सपोज एक बार आपने कोई भी प्रोग्राम लिख दिया तो वो पूरा डिलीट हो सकता है, पूरा रिमूव हो सकता है. उसके लिए एक अल्ट्रावायलेट लाइट की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है. तो उसका नाम है अल्ट्रावायलेट लाइट. उसकी मदद से आप पूरे डेटा को डिलीट कर सकते हो और उसके ऊपर दूसरा प्रोग्राम भी लिख सकते हो. नेक्स्ट, रिव्यू क्वेश्चन. नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर है. नेक्स्ट टॉपिक, EEPROM. EEPROM स्टैंड्स फॉर, उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी. तो हमने EEPROM में देखा था कि अल्ट्रावायलेट लाइट से पूरा डेटा, पूरा कंटेंट रिमूव हो जाता है. लेकिन इसके अंदर क्या है कि सपोज आपको कोई भी कंटेंट, पर्टिकुलर कंटेंट को रिमूव करना है और जो उसके अलावा जो भी डेटा है वो एज इट इज़ रखना है, तो आप इसके अंदर कर सकते हो. इसके अंदर भी अल्ट्रावायलेट रेस का यूज़ होता है, उसकी मदद से जो भी आपके चिप के ऊपर डेटा है वो रिमूव कर सकते हो और पर्टिकुलर कंटेंट को ही रिमूव कर सकते हो और उसके ऊपर आप वापस से लिख सकते हो. नेक्स्ट, फ्लैश EEPROM. ये लेटेस्ट टाइप ऑफ रोम है, बहुत ही पॉपुलर है और ये स्पेशल प्रोग्राम के लिए ये यूज़ होती है. नेक्स्ट, कैश मेमोरी. तो कैश मेमोरी वेरी हाई स्पीड मेमोरी है. इट इज़ यूज टू स्पीड अप एंड सिंक्रोनाइजिंग विथ हाई स्पीड CPU. तो इसका यूज स्पीड और बहुत सारे प्रोग्रामिंग फ्रिक्वेंटली यूज करने के लिए इसका यूज होता है. सो इसको हम सिंक्रोनाइजिंग कहते हैं. इट होल्ड फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्टेड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन सो दैट दे आर इमीडिएटली अवेलेबल टू द CPU व्हेन नीडेड. तो आप ये फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है
और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो ये हमें डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है। कैश मेमोरी is used to reduce the average time to access data from the main memory. For example, कोई भी इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए 100 नैनोसेकंड लगते हैं, बट कैश मेमोरी वो इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए 20 सेकंड लेती है, और ये आप 4 टाइम रीड करो तो ये 100 टाइम बनती है। जो नॉर्मल मेमोरी के अंदर रीड करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन को हमें 100 नैनोसेकंड लगता है, इसके अंदर 20 सेकंड लगता है, लेकिन ये 4 बार ये इंस्ट्रक्शन रीड करो तो आपका टाइम 100 नैनोसेकंड हो जाएगा। सो इसको क्या बोला है कि रिड्यूस द एवरेज टाइम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। नेक्स्ट होमवर्क, ये आपको खुद से कंप्लीट करना है। असाइनमेंट क्वेश्चन, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक। ट्रू और फॉल्स। आपको फर्दर स्टडी के लिए ये 3 बुक को रिफर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।